Hello everyone, I am Rishika and welcome to my YouTube channel Brilliant Brains. आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 आपके अकाउंटिंग का जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो आज हम कुछ न्यू टर्म्स देखेंगे, कुछ नए शब्द देखेंगे जो अकाउंट्स में हमें यूज़ होते हैं। और अगर आपको उनके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये फॉलोइंग 15 टर्म्स। ये 15 टर्म्स आज हम देखने वाले हैं। इन सब के मतलब आपको पता होने चाहिए क्योंकि आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो ये सब आपको काफ़ी यूज़ आने वाले हैं। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म दैट इज़ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सो व्हाट इज़ बिजनेस ट्रांजेक्शन? तो जब हम बिज़नेस में होने वाले ट्रांजेक्शन्स की, बिज़नेस में होने वाले एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ था कि बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं, जिसमें हम कुछ ना कुछ अर्निंग करना चाहते हैं। तो हमारे बिज़नेस में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें पैसे का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है। तो वो जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं जिससे पैसे का आना या पैसे का जाना हो रहा है, इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, तो उन सभी को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। सेकंड इज़ इवेंट। इवेंट क्या होता है? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो रिज़ल्ट आता है उसे क्या बोला जाता है? इवेंट। लाइक सपोज मैंने बोला अ लैपटॉप इज़ सोल्ड फॉर ₹30,000। एक लैपटॉप है जो मैंने 30,000 रुपीज़ में सेल आउट किया है। तो यहाँ मुझे समझ आ रहा है कि ये एक ट्रांजेक्शन है कि 30,000 रुपीज़ मेरे पास आए। अब अगर मैं बोलूँ द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप वॉज 20,000, जो कॉस्ट था लैपटॉप का वो कितना था? 20,000। तो जो 20,000 वाली चीज़ थी वो मैंने कितने में सेल आउट की? 30,000 में, जिससे मुझे 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो ये एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हुई। मतलब 20 तो मेरे थे लेकिन मैंने कितने में सेल आउट किया? 30 में। तो 10,000 का तो प्रॉफिट मेरा हुआ। तो ये एक इवेंट हुआ। तो जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट आता है उसे हम क्या बोलते हैं? इवेंट। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंट्स। तो अब देखिए अकाउंट्स क्या है। सब्जेक्ट का नाम भी अकाउंटेंसी है। तो अकाउंटेंसी है क्या? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। अब अकाउंट क्या है? तो अकाउंट एक प्लेस होती है, एक प्लेस जहाँ पर ये सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। अब हमने पढ़ा था अकाउंटेंसी में कि हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे, हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। तो अब रिकॉर्ड करने की जो प्लेस होती है उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। अब अकाउंट कैसा होता है? अब कुछ इस तरह का हमारा जो अकाउंट होता है वो ऐसा होता है। इसे हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए अकाउंट की जो दो साइड होती हैं, अकाउंट में दो साइड होती हैं, एक होती है लेफ़्ट हैंड साइड और एक राइट साइड। तो अब जब हम बिज़नेस करते हैं तो पैसा आता भी है और पैसा जाता भी है, तो इनफ्लो भी होगा और आउटफ्लो भी होगा। तो दोनों ही हमें अपने अकाउंट में शो करने होंगे। तो इसलिए हर अकाउंट की दो साइड्स होती हैं। सपोज़ ये एक कैश अकाउंट है, जो मैंने आपको अभी शो किया वो एक कैश अकाउंट है। तो इसकी भी दो साइड्स होंगी, लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब सपोज़ मैंने ये अज्यूम किया कि पैसा आएगा तो मैं लेफ़्ट साइड में रखूँगी और जाएगा तो राइट साइड में। तो इस पूरी प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंट। तो आपको अब ये ध्यान देना है कि जो लेफ़्ट साइड होती है, ये इस लाइन के लेफ़्ट साइड, इस साइड को हम लोग बोलते हैं डेबिट। डेबिट साइड मतलब लेफ़्ट साइड की अकाउंट। अब जो राइट हैंड साइड होती है उसे हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड मतलब राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि लेफ़्ट साइड को डेबिट और राइट साइड को क्रेडिट। तो डेबिट को DR से डिनोट किया जाता है और क्रेडिट को हम CR से डिनोट करेंगे। ये होता है हमारा अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है? तो अभी तक जो हम कैपिटल पढ़ते आए हैं तो हम राजधानी समझते हैं, मतलब जैसे इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, लेकिन यहाँ कैपिटल का मीनिंग जो है वो डिफरेंट है।
यहाँ कैपिटल का जो मीनिंग होता है वो होता है कि एक बिज़नेस में जितना भी पैसा ओनर ने इन्वेस्ट किया है, जैसे लेट सपोज मैंने एक मोबाइल शॉप या ग्रोसरी स्टोर ओपन किया है, तो उसमें मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया, तो जो भी पैसा हम बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। नेक्स्ट इज ड्राइंग्स। अब ड्राइंग होता है कि एक बिज़नेस के ओनर ने, एक मालिक ने अपने बिज़नेस से पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे निकाले कि मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे चाहिए और मैं ये विड्रॉ करके अपने घर लेके जा रहा हूँ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो इसे मैं बोल सकती हूँ एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका ऐसा कोई मीनिंग वैसे होता नहीं है, लेकिन मैं आपको सिंपल वे में समझाने के लिए बोल रही हूँ ताकि आपको ये इजी लगे। तो लाइबिलिटी का मतलब हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। सपोज़ मैंने किसी से सामान उधार में लिया तो मुझे उसे पे बैक करना होगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। अकाउंटिंग टर्म में हम इसे बोलते हैं लाइबिलिटी। और अगर इसे इंग्लिश में मैं कन्वर्ट करूँ तो मैं बोलूँगी द अमाउंट विच द बिजनेस गोज़ टू आउटसाइडर। हमें जो भी पैसे बाहर देने हैं, आउटसाइडर्स को देने हैं, तो सभी हमारी लाइबिलिटी होंगी। अगर आपको एग्जाम्पल में ये लिखना हो तो यही हो गया कि आपने किसी से उधार, तो उसे आपको पे बैक करना है, तो ये क्या हुआ, लाइबिलिटी। जैसे बैंक लोन होता है, अगर मैंने बैंक से लोन लिया है तो मुझे बैंक को पे बैक करना होगा, तो ये भी क्या हुआ, लाइबिलिटी। तो ये सभी होती हैं हमारी लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट होता है एसेट्स। एसेट्स मीन होता है कि हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे बिज़नेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो बिज़नेस की मदद करेंगी और पैसे अर्न करने में बिज़नेस की हेल्प होगी, जिससे जैसे हमें किसी से पैसे लेने हैं तो वो मेरा एसेट होगा। अब जैसे अगर मुझे किसी को पैसे देने तो वो क्या हुआ, लाइबिलिटी, और अगर मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो वो पैसा क्या होगा, एसेट। एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अब जैसे अगर मैंने एक क्लास ओपन करी है और वो मेरी खुद की प्रॉपर्टी में है, तो उसे मैं क्या कहूँगी, एसेट। क्योंकि वो मैंने जो क्लास ओपन करी है वो मैंने रेंट पे नहीं ली है, वो मेरी खुद की प्रॉपर्टी पे बनी हुई है, इसलिए मैं उसे क्या कह सकती हूँ, एसेट। ये मेरी क्या हुई, संपत्ति हुई। तो मेरी संपत्ति, मेरा कैश, मेरा पैसा, ये सब क्या होते हैं, एसेट। इसके बाद आता है हमारा एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस तो आप सभी जानते ही हैं। हमारे बिज़नेस में जितना भी कैश आता है, जितना भी खर्चा आता है सामान को बनाने में एज वेल एज उसे बेचने में या सेल आउट, मतलब द कॉस्ट इनकट्स द प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू होता है कि हमारा जितना टोटल इनकम रिसीव हुआ है या टोटल जितना पैसा रिसीव हुआ है, तो यहाँ इनकम नहीं पैसा बोला जाएगा। तो जितना भी मनी रिसीव हुआ है, जितना भी अमाउंट हमें रिसीव हुआ है थ्रू सेल आउट ऑफ एनी गुड्स, यानी जितना, सपोज़ मैंने एक लैपटॉप लिया, उसे सेल आउट किया, सपोज़ 30,000 रुपीज़ में मैंने एक लैपटॉप सेल आउट किया, तो 30,000 इज़ माई रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, 30,000। अब ये जो 30,000 है इसे मैं केवल रेवेन्यू बोलूँगी, कोई कमाई नहीं बोलूँगी, कोई इनकम नहीं बोलूँगी, क्योंकि इसमें मैंने खर्चा भी तो अपना जोड़ा है और खर्चा भी तो हुआ है इसमें, तो इसे मैं केवल रेवेन्यू बोलूँगी। अब नेक्स्ट हमारा होता है इनकम। तो इनकम क्या होता है, तो इनकम का मतलब जितना आपने कमाया, जितना आपने अर्न, मतलब आपका जो रेवेन्यू है उससे माइनस करेंगे एक्सपेंसेस से, मतलब जो भी आपका रेवेन्यू, उसे अगर आप एक्सपेंसेस से अपने माइनस करते हैं तो वो जो एक्चुअल एक वैल्यू निकल के आएगी उसे हम बोलेंगे इनकम। अब जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में एक एग्जांपल दिया था कि मैंने 30,000 रुपीज़ का लैपटॉप जो था वो सेल आउट किया, तो लैपटॉप 30,000 जो था वो क्या था, मेरा रेवेन्यू था, और 20,000 का एक्सपेंस है, तो मेरी इनकम कितनी हुई, 10,000। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस मतलब 30,000 माइनस 20,000 कितना हुआ, 10,000। तो अब मेरी जो इनकम हुई वो कितनी हुई, 10,000।
तो अब देखिए नेक्स्ट टर्म आता है हमारा प्रॉफिट। तो अब आप बोलेंगे कि ऊपर हमने ये जो माइनस किया इनकम में, तो इसे भी तो प्रॉफिट बोला जा सकता था। तो जो 10,000 था तो उसे प्रॉफिट बोला जा सकता था, बट ये एक डिफरेंस होता है। इनकम ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शंस होती है। एक छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन के लिए भी हम इनकम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट जो होता है वो एक स्पेसिफिक ईयर का होता है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड का होगा। जैसे सपोज़ आपने पूरे साल की ट्रांजैक्शंस देखी और लास्ट में जो कंक्लूज़न पे आप पहुँचे तो आपको पता चलता है कि रेवेन्यू था वो ज़्यादा था और एक्सपेंसेस जो थे वो कम थे पूरे साल के। तो जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी उसे क्या बोला जाएगा? प्रॉफिट। तो जैसा आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखते हैं, जब आप पूरा लास्ट में कंक्लूज़न में आते हैं तो अब आपका रेवेन्यू ज़्यादा होता है और एक्सपेंसेस कम होते हैं, तो यहाँ होता है हमारा प्रॉफिट। नेक्स्ट टर्म है हमारा लॉस। तो लॉस वो होता है जैसे मेरा जो पूरे साल का प्रॉफिट है वो कम है रेवेन्यू से, मतलब पूरे साल में अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे खर्चे ज़्यादा हैं और रेवेन्यू जो है वो कम है, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे? इसे लॉस। नेक्स्ट इज परचेस या परचेजेस। अब अगर एक आम इंसान की लैंग्वेज में देखा जाए तो परचेस को हम बोलते हैं ख़रीदना या बाय करना, बट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। यहाँ जो परचेस होता है वो स्पेसिफिकली यूज़ होते हैं गुड्स के लिए। गुड्स मतलब जिस चीज़ में आप डील करते हो। सपोज़ मेरी एक बुक शॉप है और मैं बुक्स ख़रीदती हूँ बेचने के लिए, तो उसे मैं क्या बोलूँगी? परचेजेस। लेकिन अगर मैंने कोई मशीन ख़रीदी है बिज़नेस के लिए तो उसे मैं बोलूँगी परचेजेस ऑफ मशीनरी, ना कि सिर्फ परचेजेस। तो इसका मतलब हम लोग जिस भी चीज़ में डील कर रहे हैं उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए, तो जब हम उन्हें ख़रीदते हैं तो जो वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं उसे बोला जाता है परचेजेस। अब सपोज़ जो गुड्स मैंने परचेजेस किए थे या जो भी मैंने मशीनरी परचेजेस की थी परचेजेस ऑफ मशीनरी में, तो वो गुड्स सही नहीं निकले या क्वालिटी अच्छी नहीं है या एज़ पर स्पेसिफिकेशन बताई गई थी जो वैसा नहीं आया, तो उन गुड्स को जब हम वापस करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? परचेसेस रिटर्न्स। तो जो मैंने अपने बिज़नेस का सामान ख़रीदा था बेचने के लिए, सेल आउट करने के लिए, अब मैंने उसे क्या कहा? परचेजेस। और अगर ख़राब निकला और मैं उसे वापस कर रही हूँ, रिटर्न कर रही हूँ, तो मैं उसे क्या बोलूँगी? परचेजेस रिटर्न्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल। तो अब जो हमारे पास जो गुड्स हैं जब वो बिकेंगे तो उन्हें क्या बोला जाएगा? सेल। अब जिस तरह से गुड्स हमारे पास डिफेक्टेड आए उसी तरह से हो सकता है कि जिस टाइम जब हम उसे डिलीवर कर रहे हैं या इन ट्रांजिट कुछ ख़राब हो जाता है, कहीं उसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट आ गया, या इन दैट केस कस्टमर को भी गुड्स वापस, अगर कुछ भी डिफ़ॉल्ट आता है तो इन दैट केस कस्टमर भी गुड्स वापस करेगा, या जो कस्टमर होगा वो रिटर्न के लिए अप्लाई करेगा कि आपने जो प्रोडक्ट हमें दिया वो सही नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। तो जब कस्टमर को कोई प्रोडक्ट जो होता है वो डिफेक्टेड मिलता है या ख़राब मिलता है और वो उसे रिटर्न करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली समझ आ रही होंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टॉक या फिर इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। तो जितना भी सामान हमारे पास बच जाता है जो बिकता नहीं है तो उसे क्या बोला जाता है? स्टॉक। मतलब जितना भी सामान मेरी शॉप में रखा है जो अभी तक सेल आउट नहीं हुआ तो उसे मैं क्या बोलूँगी? स्टॉक। तो जो स्टॉक होते हैं वो होते हैं दो तरह के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक। फर्स्ट इज़ ओपनिंग स्टॉक एंड सेकंड इज़ क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? तो ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो साल के शुरू में होता है और क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो साल के एंड में होता है। तो ये होता है स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। तो आज का वीडियो